की संख्या में अपना जो है शस्त्रधारी सैनिक को वहां लगा देता है। देखना, सतर्क रहना, यही मेरा काल है, इसको छोड़ना नहीं है। कंस किसको मारने के लिए बातें कह रहा है, कि कंस किसको पकड़ने के लिए कह रहा है, जो पल भर में पूरी सृष्टि की व्यवस्था को डगमगा सकता है। एक पल में जो पूरी सृष्टि को अपने वश में कर सकता है, जिसके इशारे मात्र से संसार का प्रलय हो जाता है, जिसके इशारे मात्र से संसार का लय हो जाता है, जिसके इशारों पर संसार का विलय हो जाता है, उसे पकड़ने के लिए कंस कह रहा है, उसे मारने के लिए कंस कह रहा है। कंस ठीक उसी तरह का चाल चल रहा है जिस तरह का चाल दुर्योधन ने चला था। जिस तरह दुर्योधन परमात्मा को पकड़ने के लिए जा रहा है, तो भगवान कहते हैं कि जंजीर बढ़ाए अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हाँ, तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बढ़ा क्या लाया है, मुट्ठी में मेरे काल देख, पैरों के नीचे पाताल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। तो मुझे मारने वाला है, तो मुझे पकड़ने वाला है। तो जैसे कंस, जैसे उस समय दुर्योधन भगवान की बातों को नहीं समझ पा रहा है, उसी परमात्मा को चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्थाओं से, सुरक्षा कर्मियों से घिरवा कर, और कंस जो है चाहता है कि पकड़वा लेंगे, लेकिन कंस ये नहीं समझता है कि वो तो वैसा परमात्मा है, वो तो वैसा ईश्वर है जो पल भर में इस संसार की सारी व्यवस्था अपने पक्ष में कर सकता है। और जितने सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं, उनके मन के अंदर वो परमात्मा बसता है। वो चाहेगा तो उनके शस्त्र चल सकते हैं, और नहीं चाहेगा तो वो सो सकते हैं। वो तो सारी सिस्टम उनके हाथ में है ना। हम झूठो अपने आप में ऐसा ऐसा करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो प्रभु चाहेंगे, वो भगवान चाहेंगे, तभी सारी व्यवस्था है जो सही हो सकता है। अब सुरक्षा व्यवस्था उतनी सुदृढ़ तरीका से, उतने टाइट तरीका से लगाता है। इस दृश्य को देखकर कुछ देर के लिए वासुदेव जी महाराज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कंस आखिर करना क्या चाह रहा है। उस सुरक्षा व्यवस्था को देखकर वासुदेव जी के मन थोड़ा सा द्रवित भले होता है, लेकिन जितनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ता है, तो देवकी मैया का मन और प्रफुल्लित होता है। देवकी हंसने लगती है। देवकी के मन में इसलिए डर उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि देवकी के सीधे गर्भ में वो नारायण बैठा हुआ है, और जिसके गर्भ में, जिसके घर में, जिसके उदर में परमात्मा बैठा हुआ है, उसे डर नहीं हो सकता है। उससे कभी डर नहीं हो सकता। देवकी मैया जो है आत्मविभोर होकर और प्रसन्नता के साथ हंसती है, मुस्कुराती रहती है। सारे कारागार में जितने भी सिपाही जो सुरक्षा कर्मी हैं, जा कहते हैं कि देवकी पर किसी तरह का प्रभाव नहीं हो रहा। पहले से उसकी सुंदरता बढ़ गई है, वो पहले से 4 गुना अधिक उनका स्वरूप में प्रकाशमान हो गया है। पहले से देवकी का जो है बोलने का, बतियाने का जो भाव है वो अलग हो गया है। पहले से देवकी के समीप जाने में हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे मानो हम सूर्य के पास जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर जितने सुरक्षाकर्मी, जितने व्यवस्थित लोग हैं वहां पर, और अपने आप में कुछ वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और तब शायद सारे देवता को जो जैसे पता चलता है, तो सारे देवता आकर वहां पर देवकी मैया के गर्भ को स्तुति करते हैं, जिसे भागवत जी में गर्भ स्तुति के नाम से जाना जाता है। और गर्भ स्तुति होने के साथ साथ देवता जो है मां देवकी पर पुष्प वृष्टि करते हैं। ऐसा पुष्प वृष्टि करते हैं, चारों तरफ से बंदी खाना है, चारों तरफ से ऊपर से छत है, लेकिन फिर भी मां देवकी के चारों तरफ पुष्प बिखरा हुआ है। सुरक्षा कर्मी जाकर संदेश देते हैं कि देवकी जा इस बंदी खाने में पड़ी हुई है, उधर तो ऐसे ऐसे पुष्प हैं महाराज, ऐसे ऐसे पुष्प बिछे पड़े हैं, मानो हमारी ये पृथ्वी लोक के फूल है ही नहीं। कंस इस लीला को देखकर, कंस इस बातों को सुनकर अपने आप में सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैंने तो पकड़ने का इतने सुरक्षा कर्मी लगे, वहां फूल फेंक कर कौन चला गया। अब देवकी मैया वासुदेव जी से कहती है कि हे वासुदेव जी, देखिए हमारे पास ये लाल बिरंग हरा पीला ऐसे ऐसे फूल, जैसे लगता है कोई दिव्य लोक से इनको लेकर आया है। और मेरे उदर में, मेरे गर्भ में एक ऐसा बालक है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगी जिसके चलते ये पूरी सृष्टि की व्यवस्था जो है वो अपने आप में वो सुदृढ़ हो जाएगी। अपने आप में जो है वो इसी गर्भ के द्वारा पूरे संसार का विस्तार हो जाएगा। पूरे संसार में लगता है, क्योंकि जब हम दुख सहते हैं तो सुख हमारे समीप ही होता है। मेरे 6-6 पुत्रों को मारने के साथ 7वें पुत्र का पता नहीं कैसे गर्भपात हो गया हमारा, लेकिन 8वां जब बालक हमारे गर्भ में आया हुआ है, तो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरा पुत्र का जन्म होगा, ये हमको छोड़कर दूर जाने वाला नहीं है। दिव्य पुष्पों को दिखाकर देवकी मैया आनंद बाबा को प्रमाण देती है। कंस विचार बनाता है कि कैसे पुष्प हैं, कैसे पुष्प बिखरे पड़े हुए हैं। अब इस देवकी के स्वरूप को देखने का विचार जो है कंस कर लेता है, और कंस फिर एक बार
देवकी मैया को बंदी खाने में दर्शन करने के लिए और देवकी से मिलने के लिए आने के लिए मजबूर हो जाता है, आने के लिए सोचता है। देवता फिर घबरा जाते हैं कि अगर कंस आज फिर चला जाएगा और देवकी के समीप जाकर शायद भगवान का दर्शन कर लेगा तो इसके पाप खत्म हो जाएगा और इसको समाप्त करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो सारे देवता जो है पुनः नारद जी महाराज को संदेश के द्वारा सूचना पहुंचाते हैं और नारद जी फिर कंस के राज दरबार में उपस्थित होते हैं और नारद जी फिर अपनी प्रकार से कंस को समझाते हैं और कंस फिर बंदी खाने से आने से वंचित रह जाता है। कंस का सारा पाप उसी के पास रह सकता है, उसी के पास रह जाता है। आइए इससे आगे की जो है कथा अगले एपिसोड माने कल इससे आगे कथा हम आपको सुनवाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। यह मेरा वीडियो आप लोगों के मेरे माध्यम से जन्माष्टमी महोत्सव 3 दिन के लिए मैं आ रखा हूँ और 3 दिन आप लोगों को मैं कृष्ण के जन्म तक कथा सुनाऊंगा। तो और 2 दिन मेरे पास शेष समय बचा है और 2 दिनों में मैं आपको कृष्ण जन्म तक लेकर चलूंगा। क्यों जन्माष्टमी जरूरी है, क्यों हम जन्माष्टमी करते हैं और जिनके लिए हम व्रत करते हैं, जिनके लिए उपवास करते हैं, वो इस संसार में आने से पहले उनको कितना कष्ट सहना पड़ा है, वो उनके माता पिता कितने कष्ट सहे हैं, किस प्रकार वो जन्म लेने के साथ जो है लीला करने वाले हैं, किस प्रकार का वो कार्य करने वाले हैं। जन्माष्टमी हमारे जीवन में कितना प्रभावशाली है, जन्माष्टमी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, जन्माष्टमी को हम इतने सुंदर तरीके से क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी कितने दिन हम लोगों को मनाना चाहिए, आज इस सारे विषयों पर कल हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे और आगे तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।